हज़रत बाबा अब्दुल्ला अलमारूफ बाबा सादा साहेब मेरी इस ऐलान पर ज़रा तवज्जो फरमाएं। जिसका कोई नाम नहीं वो अब्दुल्ला तो है। हाँ जी, आपकी बारगाहे विलायत व सखावत में हदिया मोहब्बत और अकीदत पेश करने के लिए बिरादर अजीज़ खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी तंजीलुर रहमान जदून साहिब अजवेरी और इनके जमी खुशबख्त मुआमिनीन मुखलिसीन मुंतज़िमीन अहले ईमान की मेहनतों और सआदतमंदियों के नतीजे में मुनक्कद होने वाली इस बज़्म उर्स के इस पाकीज़ा माहौल में तशरीफ़ फरमा मखदूम मोहतरम गिरामी मर्तबा जनाब खलीफा सूफ़ी मास्टर मोहम्मद अफजल साहिब, मखदूम मोहतरम गिरामी मर्तबा जनाब खलीफा सूफ़ी खालिद असलमी साहिब, बज़्म खैर में मौजूद तमाम इज़्ज़तों और एहतरामों के लायक सादात किराम, अदब व कद्र के लायक जमी उलमाए अहले सुन्नत, मेहमानान गिरामी, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुक़द्दर ने एक मरतबा फिर मुझे और आपको इस मर्दे लजपाल की खिदमत में हाज़िरी का मौका बड़े खूबसूरत और पाकीज़ा माहौल में अता फरमाया। रब की बारगाह में सजदे भी अदा हो रहे हैं और रब के बंदों की तारीफ और मोहब्बत का ऐलान भी हो रहा है। मुझसे पहले तिलावत करदा फरमाने बारी के हवाले से कुछ खूबसूरत कीमती बातें आपने अल्लामा सियालवी साहिब से समाअत करने की सआदत हासिल की। दिल में ख्याल आया कि इसी हवाले से कुछ मजीद आप तक पहुंचा दिया जाए। बात तवज्जो, प्यार, मोहब्बत और शौक से आप सुनते रहेंगे तो मेरा हौसला भी बाकी रहेगा और आपकी पाकीज़ा निगाहों के सदके मुझे लंगर में मिलता रहेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि ये अवाम बैठी है, अल्लाह जाने यहाँ कितने खवास बैठे। हमें इब्लीस किसी गेटअप में फंसाता है और सेटअप को समझने नहीं देता। ये एक हादसा है इस दौर का। हम गेटअप के पीछे भागते हैं, चाहे मकर और फरेब का एक पहाड़ क्यों ना हो, और किसी अल्लाह रसूल के साथ सेटअप बनाने वाले को तलाश भी नहीं करते, उसको कोई अहमियत भी नहीं देते। ये इस दौर का अलमिया है। अल्लाह हमें शऊर की दौलत अता फरमाए, अच्छे बुरे की तमीज और पहचान अता फरमाए। दोस्ताने ज़ी कद्र, मालिक कायनात ने लम्हों की बुनियाद पर हमारे लिए हिदायत का सामान किया किताब ला रैब की शक्ल में। कुरान माह रमजान जिलहज और मुहर्रम का महीना की हिदायत की बात नहीं करता। कुरान अपने चाहने वालों के जिंदगी के हर लम्हे पर आने वाले मसाइल का हल भी देता है और मुश्किलों को आसान भी करता है। ये हमा वक्ती निजाम है, आफाकी निजाम है। मसलन सेहत मेरी अच्छी थी, मैंने नमाज शुरू की, 4 रकतें मुकम्मल करनी थी, 2 पढ़ के मैं बैठ गया, तशाहुद पहली, कलमा शरीफ पढ़ा, उठना चाह रहा हूं, कमर में दर्द है, उठ नहीं पा रहा,
यही रहनुमाई होती है। बैठे बैठे 2 और पढ़ लो, सवाब पूरा दे देंगे। मैं घर में सुबह, रमजान शरीफ का महीना था, सहरी मैंने घर में खाई, फजर पड़ी, थोड़ी देर के लिए सो गया। दफ्तर की तैयारी है, दुकान की तैयारी है, कहीं और कोई काम करना चाह रहा हूं। मुकीम था, रोजा फर्ज था मुझ पे, फर्ज समझ के रखा। एकदम कोई इमरजेंसी खबर आ गई, मुझे कहीं सफर करना पड़ गया। कुरान वही बयान करता है, वही रहनुमाई करता है। सफर से पहले तुम्हारी हैसियत और थी, अब और हो गई है। चाहे तो इस पे कायम रहो, चाहे तो इससे फायदा उठाओ। ये लम्हों की बुनियाद पर रहनुमाई करने वाली किताब, मालिक कायनात ने इसमें अहकाम भी जारी फरमाए, कुछ रियायतें भी अता फरमाई, कुछ मशवरे भी दिए। लेकिन जो आयत मैंने तिलावत की अल्लामा सियालवी साहब की ततब्बो में, इसमें मशवरा नहीं, इसमें रियायत नहीं, इसमें हुक्म है और हुक्म मुतलक है। आवाज आती है फज़कुरूनी, प्यार नाल सुभान अल्लाह को। जड़ा जड़ा 5वीं क्लास मेरी तकरीरां सुनना रहा, जाहिर उस तो पहले मैं शुरू की सन। तो अज इस जने ने 5 बच्चे तगड़े हो गए सन, फिर मैं भी को टल गया तो जरा माशाअल्लाह मोहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह। फज़कुरूनी फज़कुरूनी उज़कुरूनी, पीछे हरफे फे, उज़कुरूनी पहले हरफे फे। और आमतौर पे तर्जुमा किया गया बस जिक्र करो मेरा, बस जिक्र करो मेरा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बस जिक्र करो मेरा। और जहां तक मुझे याद पड़ता है, चूंकि सबक पढ़े सुनाए पास फेल हुए, बड़ा वक्त गुजर गया है, हर चीज याद नहीं रहती। लेकिन अगर मुझे ध्यान मेरा ठीक काम कर रहा है तो उज़कुरूनी से पहले जो हरफे फे कलमाए उज़कुर से चिमटी है, ये हुरूफे ताकीबिया में से होनी चाहिए। और अब माना ये होगा जिस दम तुझे हुक्म आ गया बस याद शुरू कर ले। देर न लगा इसलिए कि कुछ पता नहीं तुझे जिन्हें कितने दम तेरे बाकी हैं। सदियों से हम ये मकूला सुन रहे, बोती गई थोड़ी रह गई, बोती गई थोड़ी रह गई, बोती गई थोड़ी रह गई। इसका माना ये हुआ जो गई वो तो मालूम है, 10 साल 20 50 60 70 75, जो रह गई वो मालूम नहीं, शायद यही पूरी हो जाए। फज़कुरूनी, अल्लाह नमाज कब पढ़ूं, फरमाया इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। वक्त फजर, वक्त जोहर, वक्त असर, वक्त मगरिब, वक्त इशा की तायीन हो गई। इन औकात में फर्ज नमाजें वक्त की पाबंदी के साथ अदा कर। लेकिन अगर हाँ वक्त की पाबंदी से अदा नहीं कर सकता, तेरा मटीरियल हम जानते हैं, तेरा खमीर हम जानते हैं, तेरी कमजोरियों से हम आगाह हैं, तेरी जनाबी वाला माजूरियों से हम आगाह हैं। चूंकि तेरे खालिक हैं हम, तेरे राज़िक हैं हम, तेरे हाल को जानने वाले हम। कज़ा भी तेरे लिए रखी है, रब हो करके जिद नहीं करूंगा, अदा ही अदा कर। रियायत देता हूं, अगर अदा नहीं कर सकता कज़ा में आ जाओ, मैं फिर भी तेरी बात मान लूंगा। जे को गल चंगी लगी है तो सुभान अल्लाह आख दो, मेहरबानी मेहरबानी। हमारी जब कज़ा हो जाए ना, पहले इब्लीस कज़ा करवाता है
और मैं साथ ही कहता जरा वेला से उते गुजर के आते हूं अल्लाह कड़ियां तेरियां नमाज़ां ने इंतजार है अल्लाह मेरियां नमाज़ां ने इंतजार में नहीं लेकिन जरा मत्था रब बना के इसकी इज्जत दी है ए मत्था सजदियां नी इंतजार जरूर कर रहे हैं। जरा वजूद अल्लाह देता है पूरा स्ट्रक्चर एक कयाम में इंतजार जरूर कर रहे हैं ए हद तकरीर तहरीमा ने इंतजार जरूर कर रहे हैं ए तस्बीह सुबहान रब्बियल आला ने इंतजार जरूर करनी है भाई ये जुबान। और यहां मुझे एक बात याद आ गई फातिहे कादियां किबलाए आरिफा मुने से इनसो जहां दस्तगीरे दो जहां बेइज़्निल्लाह इंशाअल्लाह फिर दुनिया वल आखिरा ताजदारे गोल्ला सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका कौल मुबारक मुझे याद आ गया। आप फरमाते हैं कुछ नमाजी नमाज की इंतजार करते हैं और कुछ नमाजें नमाजियों का पीछा करती हैं। सजदा हुसैन जैसे नमाजी की इंतजार करता है। बोलो 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 कि इस माथे से अदा हूं तो मुझे भी सजदा होने पे रश्क आए। हाँ जी कि किसी जबीन ने मुझे अदा किया है। हज़रत जुनैद पाक से किसी ने पूछा ना बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से उन्होंने कहा रब की किबरियाई और बड़ाई पे कुछ इरशाद हो तो आपने फरमाया जिसके दरवाजे के मंगते को मोहम्मद कहते हैं जिसकी बारगाह का मंगता इतना ऊंचा है वो सखी कितना ऊंचा होगा। अल्लाह चिरागे गोल्ला ने क्या कहा था कि अंबिया और रुसुल अहले बैते नबी अंबिया और रुसुल अहले बैते नबी ताबईनो सहाबा पे जब आपनी ताबईनो सहाबा पे जब आपनी गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन। बंदे बंदे किसने हो बोलो बोलो बंदे किसने हो राज़िक कौन है तो बैठे किस को लो अल्लाह ने संगी कोल ते अल्लाह ने संगी कोल बह के ते अल्लाह ने दित्तियां सामा कहन के ते अल्लाह ने ता टुकड़ खा के सुभान अल्लाह ने क्यों मौत पैनी थी बोलो ना बयान ना बोलो ए अल्लाह ना ना कितना कीमती है कोई पूछे उन्हां कोलों जिन्हां रब की सियाणे है। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम खलीलुल्लाह रब का यार गहरा यार जिसकी साड़ी बोली चाहने जिगरी यार मरदूद तावीलें लिए फिरती है दुनिया मरदूद दलीलों के सहारे दुनिया जी रही है इस नफ्स की आग को बुझाने के लिए ख्वाहिशे सर के पुजारी मरदूद तावीलों और दलीलों का सहारा लिए कभी क्या कहते हैं कभी क्या और जी चार यार नबी के यार रसूलुल्लाह के तो फिर कमली आले दिना विच फर्क कड़ा रहा ये यार नबी के तुम्हें मानते हुए यारी परेशानी होती है। खलीलुल्लाह को खलीलुल्लाह ना इब्राहिम ने कहा ना कमली वाले ने कहा रब ने कहा है। जे उम्मतियां जो कोई नबी ना यार होवे ते बेअदबी ना इम्कान है फिर बंदा होकर रब ना यार रब खुद बना बैठा है। तो बलले हो जानने हो वली आखने यार की है वली आखने संगिया की वली आखने जनाबे वाला
दोस्तगी। ऊंची बोल सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी जान, फज़कुरूनी कहना क्या चाहता हूं, हुक्म कुरान का मफहूम कुछ इस तरह अर्ज करने को दिल करता है, तुझे याद नहीं, जब याद आ गया है अब याद रख। तकरीर शुरू की मौलवी कोकब ने, अल्लाह याद न था, दौरान तकरीर याद आ गया, अब याद रख के आगे चल। अगर याद रख के आगे चलेगा तो दिल से फीस का खुब्स निकल जाएगा, दुनिया की आमदन का खुब्स निकल जाएगा। कितने आ रहे कितने जा रहे, ये जलालत से जान छूट जाएगी। कितनी वाह हो रही है कितनी नहीं हो रही, इस परेशानी से भी जान छूट जाएगी। और अगर आयत कुरानियां सुनने वालों को समात के दौरान अल्लाह याद आ जाए तो इस परेशानी से जान छूट जाएगी। पता नहीं चावल लबसन या ना लबसन। अल्लाह मिल जाए तो चिकड़ी शानी कमी रह जाए। मौलाना खतीब पाकिस्तान साहब दौरान कलाम मुझे याद रखना, फज़कुरूनी, वक्त मुकर्रर नहीं ने, वक्त की कैद ललाई नहीं। जिस तरह जी रहे हो, जहां जी रहे हो, जैसे जी रहे हो, मुझे याद रखो। नमाज में भी मुझे याद रखो। जब नमाज में मुझे याद रखोगे तो फिर वो नमाज तुम्हें मेरा तारुफ कराती चली जाएगी। जब नमाज मुझे याद रखते हुए पढ़ोगे तो फिर कयाम जल्दी नहीं खत्म होगा। फिर रकू में 3 तस्बीहें गिनने की मुसीबत से तुम आजाद हो जाओगे। फिर सजदे में जल्दी सर नहीं उठाओगे। जब मुझे याद रखते हुए कयाम करोगे तो कयाम तवील होगा। रुकू करोगे तो रुकू में खुशू खुजू नजर आएगा। सजदा करोगे तो माथा उठाने को दिल नहीं चाहेगा। तशहुद बैठोगे तो धीरे धीरे पढ़ोगे। इस मोड़ चू बाहर निकलना मुनासिब नहीं। तवज्जो मेरी जान, फज़कुरूनी। और मैं यहाँ एक बात इससे जरा थोड़ा सा ताल्लुक बनता है उसको मैं पेश कर दूं। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू ने कुरान के दर्जनों सिफाती माने बताए। जाती नाम इसका कुरान है, सिफाती नाम बहुत सारे हैं। उनमें एक नाम है जिक्र कुरान का, एक नाम है तज़किरा, एक नाम है बयान। जरा मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। जिक्र भी कुरान है, तज़किरा भी कुरान है, बयान भी कुरान है। चीज एक ही है, उसकी हैसियतें सिफतें 3 हैं। फर्क क्या है कैफियत में? जब कोई याद बन के धड़कनों में आए तो जिक्र होता है। जब धड़कनों से निकलकर अल्फाज का लिबास पहनकर जब नुत्क पे आए तो तज़किरा हो जाता है। और जब नुत्क इतनी आवाज से हो कि 2 सुने या 100 सुने, बयान हो जाया करता है। गोया कि वो करीम जल्ल जलालहू ये चाहता है, इस बात को पसंद करता है कि कुरान मेरे बंदों के दिलों की धड़कनों में भी हो, कुरान मोमिनों की जुबानों पे भी हो, और कुरान मोमिनों के माहौल में भी हो। फज़कुरूनी, अल्लाह सुबह या शामी फज़कुरूनी, दिहाड़ी या राती फज़कुरूनी। मैं एक अजीब सी बात कहना, नमाज अल्लाह का जिक्र नहीं, जिक्र खुदा हासिल करने का एक सबब है। नमाज जिक्र खुदा नहीं, जिक्र इलाही को हासिल करने का एक जरिया है। वो करीम जल्ल जलालहू जनाब मूसा कलीमुल्लाह जैसे साहिब इज्जत व अज़मत, साहिब किताब व शरीयत, नबी और रसूल को मुखातिब फरमाता है और इशारा होता है अक़ीमिस सलाह, प्यारे करीम नमाज कायम रखो। मालका क्यों फरमाया ले जिक्री, ताकि इसके सबब तुम्हें और मुझे मेरी याद तुम्हें नसीब रहे, मेरा जिक्र तुम्हें नसीब रहे। जिसकी अल्लाह याद है उसकी नमाज नहीं छुटनी। फज़कुरूनी, अगर तू नमाज में माथा है तो मुझे याद रखना, वतीरा बना ले, नमाज का पक्का हो जाएगा।
अगर झूठ कहने से तेरी जान नहीं छुटती, मुझे याद रख, झूठ से नफरत हो जाएगी। अजय तुझे बेहयाई करने की आदत है, बदजमीरी तेरा मिजाज है, बेगैरती का जरासीम तेरे अंदर मौजूद है, ना शुक्री की जलालत तुझे नसीब है। इन तमाम मुसीबतों से जान छुड़ाने का बेहतरीन तरीका यह है कि बंदा होकर अपने रब को याद रख। जेड़ा बंदा इस दौरे च मेरे तेरे बच्चे की बगैर रिश्वत दिलायो, बगैर सिफारिशां करायो नौकरी लवा दे तो नौकरी भी पक्की होवे ते सारी जिंदगी उसकी याद ना करने, जिथा मिला उसना थैंक यू ना करने, तुसा दी मेहरबानी असां भी खुशहाल हां। ते जेड़ा एक बजे की नौकरी दे है उसकी याद रखना ये खानदानी लोकां दा काम है। ते जेड़ा सा ऊपर सा दे है, इसना ये मकसद नहीं कि उर्स की महफिल छोड़ दो, ना शरीफ पढ़ना छोड़ दो, मौलवी को तकरीर करना छोड़ दो, अल्लाह अल्लाह ही करो। इसना मकसद ये है कि तिलावत भी करो लेकिन रब ने ध्यान, नात भी पढ़ो लेकिन रब ने ध्यान, खिताब भी करो रब ने ध्यान। जदों कुरान रब ने ध्यान सुनाओगे तो फिर 40 आयतां गिन के फीस रखने की जलालत नहीं कमानी पवेगी। जदों नात रब ने ध्यान पढ़ोगे तो फिर आमना ने लाल नहीं इज्जत ने पहरेदार बन के पढ़ोगे। तो जदों बयान रब ने ध्यान करोगे तो फिर इन्हां परेशानियां तू दूर हट के कराओगे। अंबिया और रुसुल अहले बैते नबी ताबईनो सहाबा पे जब या बनी गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है। अल्लाह ने संगिया ने बुए बह के अल्लाह नहीं गल करना ताकि संगी भी खुश हों। फज़कुरूनी। अच्छा अब आगे चलो, मैं एक और खूबसूरत बात अर्ज करना चाह रहा हूं। एक होता है जुज़ वक्ती जिक्र, एक होता है हमा वक्ती जिक्र। जुज़ वक्ती जिक्र सवाब दिलाता है, विलायत नहीं। जुज़ वक्ती जिक्र सवाब दिलाता है, विलायत नहीं। सवाब मिलता है, विलायत हमा वक्ती जिक्र से मिलती है, हमा वक्ती जिक्र से मिलती है। अब हमा वक्ती जिक्र अगर करना है तो फिर दुकान भी चलानी है, और जब दुकान पे बैठना है तो जब तक बैठना है रब का ख्याल रखते हुए बैठना है। जहां कैमरा लगा हो वहां अय्यार और मक्कार और एक्सपर्ट किस्म का डाकू भी जरा अलर्ट हो जाता है। वो जगह दा जिथे उसकी आंख नहीं देखनी। फिर मैं अपनी बात दोहराना चाह रहा हूं। जुज़ वक्ती जिक्र से सवाब मिलता है, कुल वक्ती जिक्र से विलायत मिलती है। और जिसे सवाब मिले उसे हुजूर का सदका जन्नत मिलती है, और जिसे विलायत मिले उसे जन्नत मिलती है लेकिन रब मिल जाता है। और वली और जन्नती में फर्क ही होता है कि जन्नती जन्नत की तलब में जीता है और जन्नत वली की तलब में धड़कती रहती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जन्नती का हाल बताया ना, जन्नत की बात आई तो जन्नती का हाल सुना। मेरे हुजूर ने बताया कि कयामत के दिन 8 की 8 जन्नतें उनके दरवाजे खुले होंगे, और मेरी उम्मत का एक ऐसा भी है जिसको 8 के 8 दरवाजे आवाज देंगे, सोनिया मेरे कोला, सोनिया मेरे कोला, सोनिया मेरे कोला, सोनिया मेरे कोला, सोनिया मेरे कोला। हर जन्नत का यह तकाजा होगा कि ये बंदा हमारे पास आए ताकि मैं दूसरी जन्नतों को नखरा दिखा सकूं। बड़े बड़े तुसा कोल आए पर कमली वाले दा यार कोई नहीं आया। सिहाबा मचले, सिहाबा तड़पे, अहले बैत को तजस्सुस पैदा हुआ। कलवानी वो कौन होगा जिसको 8 की 8 जन्नतें आवाज देंगी। और सरकार ने ये बात फरमा के हैरान कर दिया, वो किसी एक जन्नत की आवाज पर तवज्जो नहीं देगा, बल्कि वो मुझे देख रहा होगा कि महबूब ने किधर जाना है।
सहाबा की हैरत और बड़ी, इस्तिफसार और बड़ा, तलब और बड़ी, और मेरे पाक नबी के जुबान खैर खुले और मेरे हुजूर ने फरमाया सुनो, वो खुश नसीब मेरा अबू बकर है। जिसे आठों की आठों जन्नतें बुलाएंगी। सरकार इधर अच्छो, सरकार इधर अच्छो, मिकी अपनी संगत अता फरमाओ ताकि मैं बाकी जनता नाल नखरा करा कि तुसां विच कोई अबू बकर है। उच्चिया बोलो सुभान अल्लाह। मैं एक गल आख के अगे बढ़ना चाहना, ईमान आ लियो, फितरत सलीमा आ लियो। तुसा की अगर अल्लाह उस जगह घर बनाने की तौफीक दे जिथे तुसा ना घर ते मसीदी दी कंध मिलनी होवे ते सारी जिंदगी अपने मुकद्दर पर रश करने हो, मैं ओ खुश नसीब हां कि माड़ा घर ते रब ना घर दोवां दी कंध मिलनी है। ते फिर ओ जड़ा कितना खुश नसीब है जिसनी कंध नबी दी कंध नाल जुड़ी हुई। एक होता है जुज वक्ती जिक्र, जुज वक्ती जिक्र मैं और आप सब करते हैं। सुबह शाम तस्बीह पढ़ छोड़ी, थोड़ा जा कुरान तिलावत करके नमाज़ा पढ़ छोड़ी, को अल्लाह का नाम ले लिया, को बिस्मिल्लाह आख छोड़े, को अल्हम्दुलिल्लाह आख छोड़े। जुज वक्ती जिक्र है, ये बंदे की सवाब जाना। कुल वक्ती जिक्र क्या है? दुकान पे बैठा है लेकिन रब ने ख्याल तो जो रब ने ख्याल बैसी तो फिर वो दुकानदार बन सी जिसने कमली वाली तारीफ की थी कि सच्चा इमानदार दुकानदार ताजर क़यामत वाले दिहाड़े इस तरह मेरे नाल खड़ोसी जिसने दो उंगलियां नाल खलतियां। तुसां एवें दुकानदारां की दुनियादार समझने पे इन्हां तू चंगा दीनदार ही कोई नहीं हो सकना। ये बंदे ने पुत्रा अगर तिजारत करन दे ते जो दुकानदार रसूलुल्लाह दी गुलामी तिजारत करे ते वो तिजारत दीन बन जानी। ते फिर मुल्ला अगर रसूल की गुलामी छोड़ कर को कहानी पाए तो खुशफहमी है ना कि दीन बयान कर रहे हैं। तू जाके कर तवाफ बैतुल्लाह ना पास हबाब जे कमलिया लेना कीता होवे। तू दौड़ सफा मरवा ने दरमियान 7 वारी ते पास हबाब 6 कमलिया ले दौड़े ना हो। तो जे मेरे नबी दुश्मना कोल खलो के ते गलियां सुन के ते पत्थरां दी भरमारे ते जलालतां दी जलीलां दी जलालत ने छांच खल के गल रब नी ते रब वास्ते की थी। मैं 1% भी उस मौलवी नाथान से इत्तेफाक नहीं करता जो 40, 50, 30, 35 लाख, 1.25 लाख रुपया पहले मांग ले, अद्धे भेज दिए तो बाज दे दिए, आगे शेर पड़े उनका मंगता हूं जो मंगता नहीं होने देते। जे इतनी हराम टोपी करनी है तो फिर कोई सियासी जमात ज्वाइन कर। उनका मंगता हूं जो मंगता नहीं होने देते। बंदे का पुत्र बन कम से कम मेजबाना की तो पता है ना कि शर्मा असा ने सामने भावे सुच्चा ढोल बन लेकिन इन्हें की तो पता ना तू किस तरह आयो तो किस तरह जान छोड़ से। बात अगर कर रहा हूं तो मेरी जिंदगी का किरदार है उसके पीछे। ये जिस गाड़ी में आ जाए ये भी रेंट की 41 साल मुझे किराया भरते गुजर गए। मेरा चिल्ला देखो, मेरा हौसला देखो। जिंदगी के 43 साल गुजर गए मुझे किराया भरते हुए और पीछे पेट्रोल चढ़ना गया। सियाणिया मुफ्तियां मेरे नाल राबता कीता माड़े बुढ़ापे ऊपर तरखा के असा की कुछ दलीलां देने आ हुण तो कम से कम फीस रखो। बहुत महंगाई हो गई है। मैं कहा महंगाई जमीन ऊपर इंसान कर रहे टुकड़ अरशा अल्लाह रब दे रहा। बंदे ने पुत्रा तू किथे बैठा है? मुझे ये बताओ मैं अपना बाप खुद बन सकता हूं? कोई रास्ता, कोई चक्कर मकर, कोई तरीका मैं अपना आपा खुद बन जावा तो जी अपना प्यो में खुद ना बन सकना तो अपना राज़ खुद किस ना बन सकना। लिहाजा मैं अपना काम करना है तो उसना काम उसने जिम्मे छोड़ना। ऊंचियां बोलो सुभान अल्लाह, बाबा से बुलंद कहो सुभान अल्लाह। फज़कुरूनी, अब ये हमा वक्ती जिक्र का तकाजा है इस पाकीज़ा कलाम के अंदर। नमाज मेरे जिक्र समेत, बयान मेरी याद समेत, सहाबत मेरी याद समेत,
खिदमत इंसानियत मेरी याद समेत, हज उम्र के तवाफ मेरी याद समेत, कुरान की तिलावत मेरी याद समेत, खुशी या गम मेरी याद समेत, दुख या सुख मेरी याद समेत। अरे मुझे याद करता चला जाओ, फिर तुझे किरदारे हुसैनी का जज्बा ना अदा करो तो मुझे रब्बुल आलमीन ना कहे। वो याद रहे तो गिनती नहीं गिनी जाती कि घर कितने गए, अजीजों अकरबा कितने गए, उनकी मैयतें पीछे मुंतजिर हैं, उनको कौन दफनाएगा कौन कफनाएगा। वो याद रहे तो फिर लाशें उसके हवाले करके बंदा खुद उसकी बारगाह में मुस्कुरा के पेश हुआ करता है। न मस्जिद में न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए। उसकी याद समेत नमाजी नमाज पढ़े। मौला मुश्किल कुशा अली, शेरे खुदा अली, साहिबे मकाम हलअता अली, मेरा मुजाहिद अली, दलेर अली, मेरा पीर अली, मेरा दस्तगीर अली मैदाने जंग में है। तीर लगा जनाब की पिंडी मुबारक में, दोस्तों ने खींच के निकालना चाहा मुजाहिद का गोश्त, मुजाहिद का वजूद। तीर खिंचता तो है लेकिन निकलता नहीं। मेरे पाक अली कहने लगे मुझे तकलीफ ना दो, थोड़ी देर ठहर जाओ, नमाज का वक्त होने दो, जब मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाऊंगा उस वक्त तीर निकाल लेना। मेरे पाक अली माबूदे पर हक जल्ला जलालू की बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अब अहबाब ने तीर निकालना चाहा, हाथ लगाया, हल्का सा खींचा निकला, यूं जैसे वजूद बहुत नरम हो गया। मेरे पाक अली शेर खुदा ने नमाज मुकम्मल की। अहबाब ने पूछा या अली ये मसला क्या है कि नमाज से पहले आपका वजूद में इतनी सख्ती, गोश में इतनी जनाब वाला ताकत कि तीर उसमें खुबा है और हम खींच रहे हैं और वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा, और नमाज में तो आप ही थे। फरमा मैं ही था लेकिन ये देखो ना किसके दरवाजे पे खड़ा था। मैं फिर ये बात दोहराना चाह रहा हूं कि जिसकी बारगाह के मंगते का नाम मोहम्मद हो, जिसका मंगता इतना आला है वो साईं सखी कितना आला होगा। और तू समझ हो सकता है कोई एक दो बंदे में की भाभी मौलवी समझने होना, क्योंकि सारे मौलवी साधन ने की समझ कोई नहीं भाभी कड़ा सुनी कड़ा, लेकिन मैं सुनी गल ठीक दस सारी खुदाई मोहताज है अल्लाह और रसूल दोनों की, चूंकि अल्लाह कायनात का रब है और हुजूर कायनात की रहमत है। आमना का लाल मखलूक में वो वाहिद खल्क है जो सिर्फ रब की मोहताज है। हुजूर पूरी कायनात में किसी के मोहताज नहीं, सारी खुदाई मेरे नबी की मोहताज है। फिर बोलो सुभान अल्लाह। इस पुरफितन दौर में, इस नजरियाती और फिक्री दहशतगर्दी के दौर में, इस सरपरस्ती और फतवा फरोशी के दौर में अगर आपको राहे रास्त ढूंढनी है ना तो फिर अजीजुद्दीन को कब जो पके जो भौंके या जो फरमाए माज इस पे इक्तिफा न किया करो। इसके पीछे देखो कौन खड़ा है, उसके पीछे देखो कौन खड़ा है, उसके पीछे देखो कौन खड़ा है। क्योंकि हर बड़े का एक बड़ा होता है और हर बड़ा बड़ा उस वक्त रह सकता है जब तक वो अपने बड़े की छांव में रहे।
नजरियाती और फिक्री तौर पर, शऊरी और जनाबी वाला ज़हनी तौर पर हर बड़ा उस वक्त तक बड़ा रहता है जब वो अपने बड़े की छांव में रहे। अब मेरा बड़ा मेरा पीर, उसका बड़ा उसका पीर, उसका बड़ा उसका पीर, मेरा बड़ा मेरा उस्ताद, उसका बड़ा उसका उस्ताद। बात चले जाती आमिना के लाल तक। ये आमिना का लाल है जिसका उस्ताद रब के बगैर कोई नहीं। बिस्मिल्लाह जनाब अली, बिस्मिल्लाह। तवज्जो मेरा सोना, तवज्जो। मसला अगर तरीकत का है तो फिर बड़ों को देखो। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो। अगर आपको बात कहने वाला नक्शबंदी है तो फिर जनाब सिद्दीक अकबर तक ढूंढो उसे, कहां से इसने यू टर्न लिया। अगर आपका बड़ा चिश्ती है तो हैदर कर्रार तक ढूंढो, कादरी है तो भी हैदर कर्रार तक ढूंढो, सुरवर्दी है तो भी हैदर कर्रार तक ढूंढो। इसने कहां से यू टर्न लिया। और जब हैदर कर्रार और बारगाह सिद्दीक में पहुंचोगे तो उनका बड़ा आमिना का लाल है और आमिना के लाल का बड़ा खुद खुदा है और कोई नहीं। ये तकरीरा गिन गिन के बंदे की बड़ा ना समझा करो। गाना ले बड़े मशहूर है, नचन कुदन ले बड़े मशहूर है। इमरान खान भी बड़ा पॉपुलर है, सुने सुनना मैं सियाने, लेकिन अगर चबल हार मना रहे हो तो सियाने 10 हो तो घर बराबर फिर भी नहीं होनी। इसको लगी हो ना बता चबल होना हार मना तो समझदार एक ना ऐसे मजले विच एक नूर वाला बंदा मेरे को राजी हो जाए तो बाकी सारे वेला ही देने रहो, कोई परेशानी नहीं। मेरे वास्ते एक काफी है, क्योंकि वो साहिब नूर है, साहिब शऊर है, साहिब नजर है, साहिब दिल है। उसकी वोट बड़ी भारी है, उसकी सपोर्ट बड़ी कीमती है। तू ना सारे उलमा की पकड़ के ले जा अदालत, इन्होंने गल किसी ने सुननी, एक मुछंदर की पकड़ के ले जा, फिर कीमती तेरे से कौन आया। मैं ही दर्द कि 1000 चबल एक पासे 10 समझदार साहिब और भाई लोग एक पासे। ये पॉपुलर होना कोई मसला नहीं है कि ये हर खम्बे नाल टंगया होना जी, ये बहुत बड़ा हो सही। मैं तो सोची अपनी गल दसा, मैं जिसले कि खम्बे नाल अपने आप की टंगया नजर आना ना मैं तो मेरी बड़ा डर लगना, या अल्लाह पता नहीं अगे भी टंगे जावा, इत्थे भी संगे टांगी चले। और कितने बेवकूफ लोग हैं वो जिस काम पे खुश होते हैं। तो मोड़ो प्लास्टिक इतनी माशाल्लाह माड़ी है, वो 11 साल 12 साल 15 साल भी ना गला ना जान छुटा है। कोकब साहब उत्थे ही टंगे। ते अगली गल सुने, गल्लां तैनूं किसे नहीं दसनियां, लाख लाख रुपया फीस लैके भी लोग अगले नहीं दसने। बाथरूम में अल्लाह का नाम लिया जा सकता है, तुम मोबाइल लैके बढ़ जाने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, पापा ठीक है। बंदे ने पुत्रो इसकी बाहर रखा, जिस किस्म की काल की उसने इज्जत यही है। जिस तुसा की टेलीफोन कीता वो इसे इज्जत ना लायक है कि तुसा उसकी इथों ही सारा खबर सुनानी है। एडी फास्ट लाइफ बढ़न दी केड़ी लोड़ है, ते अगर बैलेंस पिया तेरा शूमपना दिखाने दी केड़ी लोड़ है। पाया किस वास्ते ये पानी साइयां मंगवाया पियो तो पियो ना, तो बैलेंस पाया तो खर्च करना छोड़या। वशरूम पड़े लोगों की अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह के लम्बे लम्बे सलाम भेजने पे हुण क्या उठे बंदा वही नहीं होना जो मुसल्ले ऊपर बंदा तो वही है, जुबान भी वही है, लेकिन जगह ठीक नहीं। तो जे लैट्रीन जगह ठीक नहीं तो उठे चंगी गल नहीं की जा सकनी। तो फिर जिसले मैं तो तू इन्हां नदियां नालियां गटरां में रुड़ने रह सा तो गूं तो मूत्र असन सलाम करना रहसी। ये चिट्टी दाढ़ी ने बाना तो जिसको रब या खा रहा है तो कोई साड़ी तबीयत पर असर पैसे कि नहीं। फिर क्यों ढूंढना है जी मौलवी ने तकरीर तो बाई पर असर कोई नहीं था, असर कितना साथ वो तो साल पूरा मूत्रा ही ढूंढना रहा। ये गल भी तुम्हें पता है भाई फोटुओं पर जादू भी होना, तू फोटुआ की दम करो तो बंदा ठीक भी हो जाना, क्यों पता ना। तो जो फोटुआ की किल ठोक जादू हो जाना, तो फोटुआ की दम कर बंदे की सेहत मिल जानी, तो फोटुआ ना गट्टा प्यारा है तो शख्सियत पर कोई असर ना हो सकता। जिन्हें की गटरा जोड़ने उन्होंने को फिर खैर मंगने। हर बात जमाने के साथ नहीं देखी जाती, यूं ही चलता है।
1985 तो दर्जी मेरा पिंडी ने कपड़े सीना में कि एक बनी आना जी हूं तक मेरी थोड़ी जी छोटी करा के लो, अब तो छोटियां हो गई, अब तो चलता है। मैं कह जिन्होंने चलता उन्हें अपनी कब्र है, मेरी अपनी कब्र है। मैं इस कौम ना इमाम, मैं हुजूर ने मिंबर पर बैठा, मैं हुजूर ने मुसल्ले पर खड़ा, मेरा मामला जरा थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तवज्जो करो, ये गल्लां मरण तो पहले सोच लिया। फज़कुरूनी, मुझे याद रख के जियो, फिर उसका सिला क्या मिलेगा? अज़कुरकुम। बस मैं बात मुकम्मल कर रहा हूं। अज़कुरकुम, तुम्हारे पास जितना वक्त है उतना वक्त मुझे दो, फिर मेरा वक्त तुम्हारा। रब तो फना है, ज़वाल है, मौत है, जितना वक्त तुम्हारे पास है वो मुझे दो। इससे पहले कि तुम्हारी और इज़राइल पाक की मुलाकात हो, बस ये वक्त मुझे दो। उसके बाद फिर जन्नत तक वक्त मेरे पास है, जन्नत में पहुंच के भी वक्त मेरे पास है, क्योंकि ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। किसी अल्लाह के बंदे ने कहा मुझे पता चल जाता है कि मेरे रब ने मुझे कब याद किया। बात बड़ी मुझे ऐसे बेखबरों के लिए अजीब थी ना कि बाबा जी तुझे किस पता चलना, अल्लाह ने काम भी पोशीदा है, गैब है, उसमें जात भी गैब है, सिफात भी गैब है, तुझे किस पता चलना, अल्लाह तुझे याद करना। फरमाया खुद जो कह रहे हैं फज़कुरूनी, तुझे बड़ा जिक्र करो, अज़कुरकुम। तो जिसले मैं उसका जिक्र करना, उसने मेरा वो जिक्र अपनी शान में लायक मेरा करना, तो मुझे यकीन है भाई जिसले मैं उसने ना लेना मेरा ना लेना, जिसने उसकी शान में लाए। अल्लाह ना के न बंदे ना, इतने वजीर ने टेलीफोन आ जाए तो बंदे की कमीज तंग हो जानी, तो फोटोआं बना के सजे खबे भेजना, तो जिसकी अल्लाह याद करना हो फिर पता नहीं कदों मुलाकात हो। एक गल जरा होर बड़ी कम नहीं है, हजरत वजह करो, जिक्र जाकिर मज़कूर, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। बंदा अपनी शाने कुदरत के साथ बंदे का जिक्र फरमाए, ये भी एक अमल है, बंदा उसको याद रखे, ये भी एक अमल है। जिक्र जाकिर मज़कूर, इधर मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं जाकिर, वो मज़कूर, उधर जब वो जिक्र करे तो वो जाकिर, मैं मज़कूर, दरमियान में जाकिर और मज़कूर के दरमियान है अमल है जिक्र। अगर जाकिर है, जाकिर है, जिक्र भी है, तो ये मज़कूर क्यों मिट्टी की ढेरी हो गया? अगर जिक्र भी हो रहा है, जाकिर जल्ला जलालुहु अपनी शान के लायक कर रहा है, तो ये मज़कूर क्यों मिट्टी की ढेरी हो गया? बोलो। इतने अगर तुम 200 बंदे बैठे हो ना, 190 अन्ने बिठाओ, एक अखियां वाला बिठाओ, कम से कम अकल मेरी तस्लीम कर सी भाई कोई तो मेरी तकना है। अगर 200 बंदा 190 डोरा बिठाओ, सिर्फ 10 कन्ना वाले बिठाओ, मैं तकरीर कर सकता इस ख्याल ना कोई चलो थोड़े ही सही लेकिन सुन ना लेते हैं, तो जे कोई है ही नहीं मिट्टी हो गया, तो वो बेनियाज किसकी याद करना पे आ? फिर अगली गल सुनो, रब वली बंदियां ना, बंदे वली अल्लाह ने, रब यार बंदियां ना, बंदे यार अल्लाह ने, रब दोस्त बंदियां ना, बंदे दोस्त अल्लाह ने, रब प्यार करे बंदियां नाल, बंदे प्यार करन अल्लाह नाल। ते तू किधरे मोहब्बत पाकीज़ा जज्बे समेत की दी हुई, ते मेरी गल समझ देर नहीं लाने लगा। अरे मोहब्बत महबूब की इज्जत होती है, और कोई भी अपनी इज्जत को बर्बाद नहीं होने देता। मोहब्बत महबूब की गैरत होती है, मोहब्बत महबूब की जिद होती है। तो जणिया अनाथ मैं कदी नहीं छोड़ी, तो गैरत का सौदा मैं जान दे देती है, गैरत को बगैरती नहीं की, तो फिर वो गैरत पैदल न करने वाला खुद गैरतमंद के में अपने महबूबा की मार छोड़ना। और अगर उसका महबूब मट्टी हो जाए तो फिर उसका जलाल कैसे बर्दाश्त करेगा इस बात को कि कोई बेखबरा कहे जी अल्लाह की मोहब्बत मिट्टी हो गई है। तो जे हे जना जिंदा है, फिर वो जिसने कलमा पढ़ के थे बैठा रहा, फिर उसने क्या कहना? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह।
वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। मजमून मुकम्मल नहीं हो सकता आज नहीं, एक नशिस्त मुकम्मल होना है। बस मैं आखिरी गुजारिश हजरत जनाब खलील अलैहिस्सलाम में गल में 10 मिनट पहले छेड़ी सी, फिर बोल गया जो क्यों यादाश्त इतनी चंगी नहीं रही, मैं रब टूट लाना बाजू का। अल्लाह सोने ने हजरत खलील अलैहिस्सलाम ने कोल एक फरिश्ते की भेजा, बशरिया फिर मैं जाकर मेरे खलील ने सामने मेरा नाम पुकार। फरिश्ता आया और उसने बड़ी मोहब्बत से कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जनाबे खलील को ये नाम सुन के इतना लुत्फ आया, इतना मजा आया कि आपने उस बशर बन के आने वाले फरिश्ते से कहा सोनिया एक बारी फिर मेरे रब ना ना निकलना है। तो उस आके जी पहले मैं अपनी मर्जी ना रब ना ना के दसी, हुण तो तुसां दी फरमाइश है ते फरमाइश के नतीजे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। ये भी फरमाइश है, ये भी फरमाइश है, ये भी फरमाइश है, कुछ ना कुछ लभना चाहिए। कह दे सो आपने फरमाया अद्धियां बकरियां ले जाए। कोई इस नाम की कीमत ना अंदाजा करने हो क्या खलील खुद अल्लाह आखण दा मजा ना आसी तो जे किसी को सुनन ते एडा मजा आना सौदा हो गया। उस फिर आख्या अल्लाह आपकी मजीद लज्जत मिली। फरमाया एक बारी फिर नहीं मेरे रब ने ना उठा करना। उस अगे होर कह दे सो मैं जिहड़ियां अद्धियां रह गईयां भी ले जा। उस फिर ना लिया जनाबे खलील की मजीद लुत्फ आया। मैं एक बारी हो उस जगह जनाबे खलील बकरियां सारियां मिकी दे बैठे हो, पीछे बचिया ही कोई नहीं। हुण के दे सो फरमाया तेन बकरियां चुगाण ना टंग ना आना सी, मिकी नाल रख के नहीं मैं बकरियां चराना ना ते रब ना सुनाना। ते हुण आ अल्लाह ने बंदे ने कदमां च बैठ के 4 बारी बस सिर्फ ए सोना नाम पुकार ले अल्लाह 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 करिए ता गल बनदी। अल्लाह अल्लाह करिए ता गल बनदी। कामिल मुर्शिद फड़िए ता गल बनदी। हाँ कामिल मुर्शिद फड़िए ता गल। मंदानू पुठियां अकला लह डुबियां। इश्क दी पौड़ी चढ़िए ता गल बन। इश्क दी पौड़ी चढ़िए ता गल बनदी। अल्लाह 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 करिए। मौजूदा दौर में मैं सिर्फ 2 आशिकों को जानता हूं, बाकी अगर कोई मोहब्बत के तकाजे पूरे कर रहा है तो उसका अपना नसीब। मैं इश्क की बात कर रहा हूं, चूंकि मोहब्बत से पहले कुछ बनता नहीं और जब इश्क हो जाए तो कुछ बचता नहीं। हमने इस्तिलाह इश्क को भी बदनाम कर दिया है और अब खुद इश्क हाथ जोड़े छोड़ कह रहा है मकरई रबो विच मिकीनत रुको। मैं दौरे आदम हुसैन 2 आशिकों को जानता हूं। एक आशिक को खादम हुसैन रज़वी कहते हैं और दूसरे आशिक को मुमताज हुसैन कादरी कहते हैं। अकल मंदानू पुठियां अकला ले डुबियां। इश्क दी पौड़ी चढ़िए ता गल बनदी। इश्क दी पौड़ी चढ़िए ता गल बनदी। सो गल्ला दी इको गल तनवीर दिया। सच्ची तौबा करिए ता गल बनदी।
सच्ची तौबा करिए ता गल बन दिए। बोलो अल्लाह 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 करी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम आप खड़े हो जाए। या